असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया। ज्योति ज्ञान की, ज्योति स्वत्व की, ज्योति शाश्वत सत्य की। ऋषि मुनियों की भूमि, साधु संतों का देश भारत, जहां गौतम और महावीर, नानक और कबीर जैसे महात्माओं के संपूर्ण दर्शन का आधार था मानवता, जिनका संदेश था प्रेम, करुणा और संवेदना, जिनकी शिक्षा के मूल स्तंभ थे सत्य, सद्भाव, सहिष्णुता और सेवा। सत्य ये भी है कि ऐसे महापुरुषों का गौरव केवल प्राचीन भारत के इतिहास को ही नहीं, हमारे वर्तमान को भी है, जिनमें सर्वोपरि है मानवता को समर्पित महामानव महात्मा गांधी। और सत्य यह भी है कि न जाने कितने साधारण, सरल और संवेदनशील लोगों ने उनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन पाया और दीन दुखियों की सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाया। एक ऐसा ही साधारण पर सच्चा भारतीय है जिसने जम्मू कश्मीर के एक गांव में जन्म लिया, पंजाब के नगरों में प्रारंभिक वर्ष बिताए, बंगाल के गुरु से प्रेरणा ली और बिहार के एक शहर को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। दक्षिण बिहार के गिने चुने शहरों में एक नाम है रांची, जहां इस व्यक्ति की निस्वार्थ सेवा ने हजारों कुष्ठ रोगियों के जीवन की काया ही पलट दी है। नाम है इस व्यक्ति का कर्नल सुभाष चंद्र बख्शी। रांची में बिहार के अलावा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल के हजारों कुष्ठ रोगी 30 सालों से भी अधिक समय से रह रहे थे, लोगों की उपेक्षा, घृणा और तिरस्कार को सहते हुए। उनकी पीड़ा और अंतर्भावना को समझा कर्नल बख्शी ने। ये समाज के ऐसा एक वर्ग है जिसकी कोई देखभाल नहीं। अगर आप इनका जीवन का देखें तो इनके जीवन में मुख्य जो आघात इनको लगते हैं, सबसे पहले तो इनको आघात लगता है एक शारीरिक आघात, जब इनका अंग ही कोई एक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद में इनको एक आघात लगता है एक मानसिक आघात, जब इसको घर से अलग हो जाते हैं। फिर आर्थिक आघात लगता है इनको, जब ये पैसा नहीं कमा पाते। और अंत में इनको एक आध्यात्मिक आघात लगता है, जब अपनी इस पूरी हालत के लिए ये भगवान को दोषी मानने लगते हैं। तो ऐसे में इनमें इसके प्रति लड़ने की जो इच्छा है या जीने की जो इच्छा है वही नहीं रहती है। इनकी इच्छा से नगरवासियों को कोई सरोकार नहीं था, जो चाहते थे कि इन्हें शहर से कहीं दूर बसा दिया जाए। पर इन लोगों की परिस्थितियों से परिचित कर्नल बख्शी की सोच कुछ और थी। एक प्रकार का पब्लिक ओपिनियन अब बनाने में लगे हैं कि ताकि इनको यहाँ से हटाया ना जा सके। दूसरी बात है कि अगर ऐसा आ भी जाए कि उनको हटाना ही पड़ेगा कोई, तो एक बात का हमारा पूरा फैसला है कि हम कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे, जाएंगे नहीं यहाँ से। ये बात इनको साफ बता दी गई है कि हम यहाँ से निकलेंगे नहीं, क्योंकि बस्तियों को एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह ले जाना इस समस्या का हल नहीं, बल्कि हमको ये मानना पड़ेगा कि ये भी समाज के हमारे अंग हैं, चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, और ये हमारे बीच ही रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल था इन्हें बसाने का, और सबसे बड़ी समस्या थी शहर के बीच से होकर बहने वाली नदी हरमू, जिसके किनारे ये लोग बसे थे और हर साल बाढ़ के कारण घर से बेघर हो जाते थे। समस्या जटिल जरूर थी, पर पक्का इरादा तूफानी नदी की तरह अपना रास्ता बना ही लेता है। तो फिर हरमू जैसी पहाड़ी नदी की क्या बिसात। तो उस वक्त सतपति, जो एक मिस्टर सतपति आई यहाँ पर, रांची RRDA के वाइस चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये जगह अपने को रिक्लेम कर सकते हैं तो मेरी तरफ से जगह मिल जाएगी। बाद में उसने कहा कि उसको उम्मीद नहीं थी कि हम जगह रिक्लेम कर पाएंगे, इसलिए उसने हमको ये कमिटमेंट दिया। तो ये फिर सबसे पहले 630 फीट लंबा ये बांध एक बांधा गया। इस बांध में पूरा इन लोगों ने इसमें सहयोग किया, और ये बांध मानसून से पहले बना, क्योंकि हम मानसून से पहले इस बांध को बनाकर घर पूरा करना चाहते थे, ताकि बरसात से पहले हम यहाँ पर बना पाए। तो इस 630 फीट बांध जो है उन लोगों ने बनाया जिन लोगों के हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, आप देख रहे हैं। ये बांध बनने के बाद में ये जगह को पूरा भरा गया, और इसके बाद इनका ये घरों का कार्रवाई शुरू हुई। परिश्रम से परिवर्तन तो होना ही था,
इन लोगों ने अपने ही हाथों से अपने घरों का निर्माण किया। जहां कभी टूटी फूटी झुग्गियां थीं, वहीं बने पक्के साफ सुथरे मकान। इस पूरे काम में कर्नल बख्शी को निरंतर सहयोग मिला रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी RRDA और योगदा सत्संग मठ का। अविश्वसनीय लगने वाली बात यह थी कि जिन लोगों ने इन घरों का निर्माण किया, उनमें से लगभग 70% लोग बीमारी के कारण अपना कोई न कोई अंग खो बैठे थे। अपने हाथों से निर्मित घरों से लगाव होना तो स्वाभाविक ही था, इसलिए रखरखाव और सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया। एक समय गंदगी और दुर्गंध का पर्याय बनी झुग्गी बस्ती ने नया रूप धारण किया। रांची के चिर परिचित हरमू नदी फ्लाईओवर के नीचे साकार रूप लिया निर्मला कुष्ठ कॉलोनी ने। हम लोग का झोपड़ी था, 1 नंबर फर्स्ट घर हो गया। अभी अच्छा लगता है साहब। जो हमारा दिल में जो तकलीफ था, इन्हें हमको क्षमा कर दिया तकलीफ का। इससे पहले भी पिथौरागढ़ में और यूपी में भी जो कुष्ठ रोगी शहरों में पड़े हुए थे, उनको भी काम करने का मेरे को सौभाग्य मिला। और सर्वप्रथम जब मैं स्कूल में ही था तो उस वक्त पिंगलवाड़ा, अगर आपने सुना हो तो, भगत पूरन सिंह जिन्होंने कि पंजाब में बहुत काम किया कुष्ठ रोग के बारे में, तो उनके साथ भी मेरे को काम करने का संबंध मिला। तो उनसे मेरा एक कमिटमेंट था कि जब कभी मैं बड़ा हूँगा और इस हालत में हूँगा तो सर्वप्रथम इन लोगों का देखभाल करूँगा। और जब भी मेरे को मौका मिला तो इसलिए इनके लिए काम करने के लिए मन में आया। सन 1943 में जन्मे कर्नल बख्शी 1963 में सेना में भर्ती हुए, पहली गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन में, और सन 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लेकर उन्होंने मातृभूमि की सेवा की। जीवन का सही अर्थ और उद्देश्य उन्हें मिला अपने गुरु श्री परमहंस योगानंद जी से, जिन्होंने दीन दुखियों और रोगियों को उनके धर्म और आस्था से परे रखकर प्रेम का संदेश दिया, उनकी निस्वार्थ सेवा पर बल दिया। जैसे कई संस्थाएं हैं जो कभी कभार एक मेला सा लगाते हैं जहां पर के कुष्ठ रोगियों को दवाई आके बांट दिया, लेकिन कुष्ठ रोग का इलाज तो लगातार दवाई मिलने से ही संभव है। तो इसलिए इनका पूरों का डॉक्टरी जांच किया गया। इनको कुष्ठ रोग के 2 जो पॉसिबैसिलरी और मल्टीपल बैसिलरी 2 इसके वर्गीकरण है, उसमें वर्गीकरण किया गया। इनके जख्म उस वक्त इतने ज़्यादा थे कि 3-3 इंच गहरे जख्म थे, और यहाँ पर आप अभी जो खड़े हैं तो यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। जब पहली बार हम डॉक्टरों को मैं यहाँ लाया था तो कोई डॉक्टर भी यहाँ पर आने को तैयार नहीं हो पा रहे थे, वो भी अपने नाक के आगे रुमाल रख रहे थे, यहाँ पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। कोई इनके जख्म को हाथ लगाने को तैयार नहीं हो पा रहा था। तो फिर इन्हीं के बीच में से 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने के काम सिखाया, और अब वही इनकी पट्टी दारू करते थे। और अभी आप देखेंगे कि कोई भी आदमी आपको ऐसा यहाँ नहीं मिलेगा जिसका कि जख्म हरा हो। शारीरिक विकार से मुक्ति मिली तो इन लोगों को मानसिक बल मिला। जहां पहले निराशा थी, नाउम्मीदी थी, वहां जन्म लिया आशा ने, कर्नल बख्शी के प्रति आभार ने। जब हम लोग का झोपड़ी यहाँ पर था तो हम पड़ा हुआ रहता था, पेशाब पैखाना हमारा एकदम बंद हो गया। अगर भगवान साहब आकर के पहुँच गया, हम बताया अपना दुख, शरीर में क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ हम बताया। तब तुरंत साहब जा करके हमको दवाई ला के दिया। तो 2 रोज 3 रोज दवाई खाए तो थोड़ा सा खराब हो गया। खराब होते होते अब अच्छा हो गया थोड़ा सा। जैसे जैसे समय बीतता गया, एक एक करके कई और लोग इस अभियान से जुड़ते चले गए। Actually, initially, no doctor was willing to come here. And then I came across a very good doctor here, Dr. Siddharth Mukherjee, who has been looking after the people for quite some time. And he is the very oldest resident of Ranchi. When I brought him here, he himself was shocked and he felt ashamed that he, being the oldest citizen of the Ranchi,
was not aware of the existence of such a colony here. डॉक्टर कॉर्नेल बख्शी हमको शुरू में आके कहें कि डॉक्टर साहब देखिए इतना नज़दीक में इतने लोग तकलीफ पा रहे हैं, तो आप चलिए मेरे साथ एक बार। तो शुरू जाके हम देखें कि करीब सभी को घाव था पैर में, जिसको हम लोग पॉजिटिव केस भी कहते हैं। और दोनों मिलकर हम लोग ड्रेसिंग शुरू किए उन लोग को। कुछ दिन के बाद और डॉक्टर लोग एक दो जुट गए, स्पेशलिस्ट लोग भी आए, और उसके बाद धीरे धीरे जुगदा से डॉक्टर लोग भी आना शुरू किए, स्वामी जी लोग भी आए। 3 महीने के बाद हम लोग देखें करीब सभी लोग जितना रोगी लोग थे सब ठीक हो गए। आज निर्मला कॉलोनी में बुनियादी जरूरतों के अलावा कई और सुविधाएं हैं, आराम है। दवाखाना हो गया, फिर हफ्ता में दवाई आता है जुगदा से, वो भी हम लोग को यहाँ बैठ के दवा मिलता है। उसके बाद साहब हम लोग को दिल खुशी करने के लिए एक टीवी भी दे दिए हैं। उसके बाद बाती भी आ गया है और पानी भी हो गया है, माने हम लोग का सब कुछ पूरा है। टीवी है, उस टीवी में हम देखने चाहता है जो हमारा यहाँ पर हो रहा है, सब हम सब देखने चाहता है। निर्मला नगर में कई ऐसे लोग हैं जिनका अपना जीवन भी इतिहास से जुड़ा है, जैसे राम बहादुर नेपाली, जो दूसरे विश्व युद्ध का सिपाही रह चुका है। 1942 में हम वो बाली हुए थे, 1942 में। तो वहाँ से और फिर एक बरस हम उस टाइम में हम लोग सेंटर था क्वेटा में हम जॉइन हुए हैं। तो वहाँ से फिर और फिर जापान और जो ब्रिटिश का लड़ाई हो गया, तब फिर हम लोग बर्मा भेजा। बर्मा भेजने के बाद वहाँ से फिर हम लोग लड़ाई सब ख़त्म करके फिर आया हम लोग मनरास आके फिर हम लोग का बोला कि नहीं यहाँ से चलो जावा जाना पड़ेगा। डॉज और इंडोनेशिया वहाँ दूर जाते हैं बहुत, एक तो समझ का टापू है वहाँ दूर जाते हैं। वहाँ उन लोग दोनों को फिर लड़ाई हो गया, तब फिर वहाँ हम लोग गया। वहाँ गया कितना 6 दिन 7 रात जहाज में लगता है वहाँ जाने को। राम बहादुर और उसके जैसे कई और बस्तीवासियों में कर्नल बख्शी फिर से जोश, उत्साह और उमंग भर रहे हैं। जिस 5 आदमी को नौकरी मिलने वाला है जी, वो 5 आदमी इन 5 आदमी की देखभाल का जिम्मा लेंगे तो नौकरी मिलेगी। यही कारण है कि आज इन लोगों का रहन सहन और सोच विचार पहले से बिल्कुल अलग है। आप देख रहे हैं कि जितना साफ सफाई से ये रह रहे हैं, इस मुकाबले में इनके सामने दूसरे रहने वाले नहीं रह रहे होंगे, तो फिर लोगों को इस बात से क्यों इतराज हो। अब ये पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो कि रोग को फैला पाए। सबका टेस्ट हो चुका है और सब इसमें स्वस्थ हैं, तो फिर इनको यहाँ रहना चाहिए। इसलिए हम इसके पूरे लड़ने के लिए तैयार हैं, और इनमें भी अब इतनी मनोबल है कि ये लड़ेंगे, इतने आसानी से ये यहाँ से नहीं जाएंगे। अपने नाम को सार्थक करता निर्मला नगर आज स्वच्छ है, स्वस्थ है, सुखी है। रांची शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है जगन्नाथपुर, जहां कर्नल बख्शी के प्रयास और कुछ संस्थाओं के सहयोग से कई कुष्ठ रोगियों के परिवार को बसाया गया इंदिरा नगर नाम की बस्ती में। कुछ साल पहले तक लोगों की भीख और दया पर आश्रित रहने वाले लोगों का मनोबल इतना ऊंचा था कि उन्होंने अपने ही हाथों से बस्ती का कुआं खोदकर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की नई मिसाल कायम की। जो लोग शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, उन्होंने भी वो सब सहयोग दिया जो उनकी क्षमता के अनुरूप था। रांची की जमीन पथरीली है और यहां कुआं खोदने का काम सामान्य और समर्थ लोगों के लिए भी दुष्कर है। इस परिवेश और परिस्थिति में शारीरिक रूप से निर्बल लोगों का असंभव को संभव कर दिखाना इस बात का द्योतक था कि उनका मनोबल कितना ऊंचा है, और इस सच्चाई की अनुभूति आम लोगों को भी उतनी ही हुई जितनी प्राधिकार के अधिकारियों को। एक बड़ा सफल उदाहरण इंदिरा नगर कुष्ठ कॉलोनी का है कि उन्होंने खुद से परिश्रम करके पानी की समस्या से कुष्ठ रोगियों ने खुद से कुआं अपना खोदा, और खोदने के बाद हम लोगों के पास प्राधिकार में आए
कि बाबू हमने खोद दिया है, हमको जोड़ने के लिए सीमेंट और ईंट दे दीजिए। तो मुश्किल से 7-8 हज़ार रुपये लगे होंगे हम लोगों को, लेकिन उन लोगों ने खुद से बनाया। और खुशी हम लोग को इस बात की थी कि हमारे कम साधन को ही जो काम 30, 40, 45 हज़ार रुपये में होता, वो बात मात्र 7-8 हज़ार रुपये में कुष्ठ रोगियों ने खुद से श्रमदान करके किया। बार बार कर्नल बख्शी हैं जो बराबर हम लोगों के बीच में आते हैं, उन्होंने भी कहा कि आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, तभी कोई आपको मदद को आगे आएगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ऐसा काम करके दिखाएं जो अचानक उनके सामने में भी आए तो वो भी खुश रहें, और तमाम सरकारी अमला जिनसे हम मदद चाहते हैं वो भी हमारी काम को देख कर खुश रहें, ताकि हम लोगों को आगे कोई मदद करने वाला आए। तो हम इसीलिए इस काम को करने के लिए आगे प्रेरित हुए और किए। इंदिरा नगर निवासियों के श्रम ने, सच्चाई ने आत्मनिर्भरता का एक नया परिचय दिया और अपनी बस्ती के बारे में लोगों के विचारों को प्रभावित किया। मेरे ख्याल से पूरे रांची में अगर सफलता के असली द्वीप को देखा जाए तो इंदिरा कुष्ठ कॉलोनी है। इस लिहाज से है, कई लोगों का सहयोग उसमें रहा है। एक तो HEC ने अपनी ज़मीन पर उनको बसने की अनुमति दी। दूसरे, जो कुष्ठ रोगी वहाँ पर थे उनका दवा नियमित रूप से कई वर्षों तक चलना था, और जितनी संस्थाएं यहाँ की थीं सभी मिल करके निर्मला कॉलोनी में भी और इंदिरा नगर कुष्ठ कॉलोनी में भी उनको एक साथ आगे उनका देखरेख, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके काम धंधे पर ध्यान दिया। और इससे भी जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो मानसिक रूप से उनके आगे बढ़ने की है, हम लोगों ने ये तय किया कि जो भी हम प्रशिक्षण कार्यक्रम करेंगे अपने बस्ती विकास मंच के संगठकों के लिए या अपने शिक्षा के अनुदेशकों के लिए, जैसे बाकी बस्तियों का होता उनके साथ साथ इनको हम करेंगे, ताकि कोई भी दूसरे बस्ती के लोग यह ना समझें यह दूसरे हैं या इनको अछूते रखा जाए। कर्नल बख्शी शहरी क्षेत्र के बस्तियों में के कार्यों से जुड़े रहे, एक आर्मी अफसर होने के क्रम में भी, उसके बाद भी, और उनका सहयोग निरंतर मिलता रहा हम लोगों को, क्योंकि रांची में कई वर्षों से इधर पदस्थापित थे और रिटायरमेंट के बाद भी वो काफ़ी रुचि लेते हैं यहाँ के कार्यक्रमों में। तो विशेष रूप से इंदिरा नगर में भी और निर्मला कॉलोनी में भी काफ़ी सहयोग रहा है कर्नल बख्शी का। अन्य जगहों पर भी जहाँ कहीं संभावना बनती है। संभावना ने सच्चाई का रूप लिया। छोटे बड़े बच्चे जो गाय, भैंस और बकरियां चराया करते थे, स्कूल की वर्दी में दिखने लगे। आज इंदिरा नगर में इन बच्चों के लिए एक स्कूल है जहां इन्हें मिलता है ज्ञान और आत्मसम्मान। साथ ही रांची में जब अनौपचारिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसमें इन बस्तियों के उन बच्चों को भी शामिल किया गया जो 6 से 14 साल के बीच के थे और अपनी परिस्थितियों के कारण स्कूल नहीं जा सकते थे। गीत, संगीत, कहानियों और चित्रों के माध्यम से दी गई शिक्षा ने इन्हें बच्चों के लिए रोचक और ध्यानाकर्षक बनाया है। कर्नल बख्शी के समर्पण ने कई आम लोगों को भी प्रेरित किया आगे आने के लिए, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करने के लिए। पहले तो लोग बोलने का ढंग भी नहीं समझते थे कि क्या किससे बात करना चाहिए, और अब तो बहुत ऐसा फर्क हो गया कि बहुत अच्छा बात कर लेते हैं अब, और 4-5 आदमी के बीच में कैसे बात करना चाहिए वो अच्छा से लोग का तजुर्बा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मैं ही शिक्षित ना रहूँ बल्कि औरों को भी शिक्षित करूँ। मैं पढ़ लिख करके सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोच सकती हूँ। अपने लिए तो खुद किसी ढंग से भी हम जी सकते हैं, लेकिन हम औरों के लिए जी ले, सबके लिए सोच ले अपने ही ज़िंदगी से, तो फिर इसमें किसी का बुराई नहीं है बल्कि मेरे साथ साथ सभी का भलाई है। इसी के लिए मैंने भी पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाना शुरू किया। पर इन सब के साथ साथ बहुत आवश्यक था आम लोगों के अज्ञान, अंधविश्वास और गलत धारणाओं को शिक्षा से दूर करना, जिसके लिए
स्वयंसेवी संस्थाओं के सांस्कृतिक जत्थे ने गीत, संगीत और नाटकों को माध्यम बनाया। इस जत्थे ने बस्ती बस्ती जाकर गीत, संगीत और नाटकों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटकों ने मनोरंजन के साथ-साथ डायन हत्या, अशिक्षा और सांप्रदायिकता जैसी समस्याओं पर गहरी और कारगर चोट की। कहाँ लिखा है? हाँ, बताइए ना। अब हम किसे बताएं? हमको तो सूझता ही नहीं है। खबरदार, एक को देख लेंगे। अरे क्या दिखाया साला अंधा? अंधा हम हैं। अरे अंधा तो तुम हो, अंधा तुम हो जो एक चिट्ठी लेके फिर रहे हो कि कोई पढ़ दे, कोई पढ़ दे। अंधा हम नहीं, अंधा तुम हो, अंधा तुम हो, अंधा तुम सब हो। अरे ये तो हम सबको अंधा बोल रहा है। देखो चाचा, समझा दो इसको तो हाथ पर तोड़ देगा मार के। नहीं, वैसे नहीं मारेगा, ये ठीक कहता है। शिक्षा का दीप जलाना है, घर घर में शिक्षा का दीप जलाना है। इन बस्तियों के नुक्कड़ों को, दीवारों को समता, शिक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के नारों से सजाया गया। कुछ घर, कुछ दीवारें इस हालत में नहीं थीं कि उन पर कुछ लिखा जा सके। इसलिए प्राधिकार के सहयोग से इनकी मरम्मत और सुधार के लिए आर्थिक सहयोग की भी व्यवस्था की गई। बस्ती उन्नयन के कार्यक्रम में इन लोगों की भागीदारी दर्शनीय भी थी और सराहनीय भी। 2000 रुपया ने हम मट्टी गिरा ली है और बांस ले लिए। जब और 1000 पैसा मिली तो हम खपरा बांस चाहेगा। परिवर्तन परिस्थिति विशेष में ही हो सकता है और इसके लिए आवश्यक है प्रेरणा और प्रोत्साहन। रांची में ये कैसे हुआ? उसके लिए ऐसे किया गया कि सबसे पहले हर बस्ती में एक आयोजन किया गया सभा का और उनसे एक खुलकर बातचीत की। और उस बातचीत में उनको कोई जिस प्रकार के आम वायदे किए जाते हैं कि ये आपके लिए होगा और सरकार की ये स्कीम है, उसमें ये ना करके केवल यही बातचीत पर विचार किया गया कि किस प्रकार हम सब मिलकर, किस प्रकार एक गरीब ही गरीब की सहायता कर सकता है, किस प्रकार हम सब अगर अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो कैसे काम कर सकते हैं। और साथ ही प्रजातंत्र में किस प्रकार जो तंग बस्तियों में रहने वाले लोग हैं वो भी इकट्ठे अगर हो जाएं तो वो भी अपने कार्य को कैसे पूर्ण रूप से सफल बना सकते हैं बिना किसी की सहायता के। इस बातचीत के ऊपर जब बातचीत हुई तो उनके मन में इस प्रकार का विचार फिर जागा, अगर हम मिल जाएं बस्ती में और इकट्ठे होकर एक दूसरे का दुख बांटें तो ये कार्य पूरा किया जा सकता है। यही विश्वास था, यही सेवा थी, यही संवेदना थी और यही समर्पण था जिसके बल पर कर्नल बख्शी सामाजिक और वैचारिक अवरोधों पर विजयी हुए। इस कार्यक्रम का सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं है, माने फिजिकल अचीवमेंट्स पर नहीं है, इमारतें बने, नाला बने, नदी बने, सड़क बने, इस पर नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन एस्पेक्ट्स है जिसमें एक स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा। रांची बहुत से लोगों के लिए कर्नल बख्शी के नाम का पर्याय बन गया है, जिन्होंने अपने कर्मों से इस प्राचीन मान्यता को प्रमाणित किया कि प्रेम की भाषा सभी समझते हैं। I believe that the only language you have to speak to them is the language of love, and that doesn't need any words. That people do understand by itself. I had no such problem from the day one with them. They reposed their faith in me, and that mutual love brought us together. Even if they have a fight in their house or a very petty problem, they come to me.
So that sort of a rapport we have built in. In fact, sometimes when I go out, I miss them so much. यह प्रेम मानव के रूप, गुण, रंग या स्वभाव से नहीं, मानवता से है और इसका संबंध हमसे है, आपसे है। आप कर्नल बख्शी की तरह समर्पित सेवक हों या अमरजीत सिन्हा की तरह सरकारी अधिकारी, नुसरत जहां की तरह निस्वार्थ समाज सेवी हों या फिर सिर्फ एक आम जिम्मेदार नागरिक, इनकी समस्या आपकी है, सरोकार भी आपका है और समाधान भी आपका।